साहब, आप तो सरकार बनने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन काम कैसे करोगे? देश के अंदर बीजेपी की सरकार, हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, फिर आपको टक्कर पता है किससे है? प्रवीण पोपली। हु इज पोपली? हम तो जानते नहीं कौन है पोपली। हु इज पोपली? हम तो जानते नहीं कौन है पोपली। गिनती होती है 48 सीट आती है, क्या संयोग है क्या ये? तो इसका मतलब हरियाणा की मशीन ने सारी दिल्ली शिफ्ट कर दी। ये कह रहे हैं ना डंका बजा रखा है, डंका बजा रहा है। हमारे जो नौजवान उनको तो बेड़ियों में डाल के यहाँ पे हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साथ ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी का, और ये ईवीएम से सरकार नमस्कार, मैं हूं भाई, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। और अभी फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा सा गुलदस्ता जो है वो फ्रेम में आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इनसे यही जानते हैं कि भाई साहब, ये गुलदस्ता किसके लिए है और किसको देना है? पुनिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नापा साहब, और आपके चैनल का जो दर्शक देख रहे हैं आपकी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। और यह गुलदस्ता तो जो हिसार के हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं टीटू सिंगला जी, उनको पहले तो मैं बधाई देता हूँ, टिकट मिली है। और ये छोटी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है हिसार के अंदर, उसके लिए ये गुलदस्ता है, वो बधाई के लिए गुलदस्ता दिया था। जब पुनिया साहब, ये आप तो पहले से ही आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2000 अगर 24 के विधानसभा चुनावों की बात करें, जब भी आप बड़े ही अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो नतीजा है ना, उसको देखकर जो है सिर्फ हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरा देश हिल गया था। और ऐसे में आप एक बार फिर से आप दावा कर रहे हैं हरियाणा की छोटी सरकार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या वजह लगती है आपको? तो ये ऐसा है, ये जो बात 2024 विधानसभा हो गया आपने बात करी, तो वो सारा जनता और सारी मैंडेट देना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि बीजेपी से लोग तंग थे, नाराज थे, पूरे सभी वर्ग नाराज थे। लेकिन जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित थे, किसी ने सोचा नहीं था। और उसका एक कारण था क्योंकि ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी का, और ये ईवीएम से सरकार बनाते। एक बात आओ, 5 तारीख को हरियाणा का इलेक्शन था और 8 तारीख को गिनती थी, 48 सीट आती है। वही दिल्ली के अंदर 5 को इलेक्शन होता है और 8 तारीख को गिनती होती है, 48 सीट आती है, क्या संयोग है क्या ये? तो इसका मतलब हरियाणा की मशीन ने सारी दिल्ली शिफ्ट कर दी, पहली बात। दूसरा, जो नगर निगम चुनाव है, यहाँ हिसार में बहुत मुद्दे हैं, और हिसार की जनता जो बड़ी तराई तराई मची हुई है, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे सफाई व्यवस्था का मामला हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था का मामला हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और पूरी जनता की सुनवाई नहीं है, इसलिए पूरी तरह हमारी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि यहाँ छोटी सरकार बनेगी, कांग्रेस की मेयर जीतेगा बड़े अच्छे वो मार्जिन सूर्या से। साहब, आप तो सरकार बनने को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन काम कैसे करोगे? देश के अंदर बीजेपी की सरकार, हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, फिर आपको काम कैसे करने देंगे और काम कैसे करोगे आप? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। ऐसा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है, केंद्र की सरकार के ऊपर भी गाज गिर सकती है। हरियाणा सरकार भी संदेह के घेरे में है और केंद्र की दोनों घेरे में है, और कुछ भी हो सकता है, पहली बात। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव, उसमें 5 साल के 5 महीने के अंदर 70 लाख वोटर बढ़ गए। महाराष्ट्र के अंदर जो पीछे चुनाव है उसका डेटा दे रहा, अब सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है महाराष्ट्र का, हरियाणा की 9 सीटों का मांग लिया इन्होंने हाई कोर्ट ने। अगर फैसला आया कांग्रेस के पक्ष में आता तो सरकार तो चली जाएगी, इनके डावाडोल की स्थिति केंद्र की है, और यहाँ हरियाणा में भी है। ये कह रहे हैं ना डंका बजा रखा है, डंका बजा रहा है। हमारे जो नौजवान उनको तो बेड़ियों में डाल के यहाँ पे हिंदुस्तान में डिपोर्ट किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो चुप्पी साध रखी है, तो आखिर होगा क्या अब ऐसे में? होगा क्या, देश की जनता को अब आंखें खुल जाएंगी, जनता को पता चल जाए, क्योंकि एक इवेंट करते हैं बीजेपी, हमेशा इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। धरातल लेवल पे कुछ नहीं होता, सारा इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते। जनता के इनसे दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है, पैसा बटोरने में, लूटने में दोनों लगे हुए हैं पूरी सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। चलिए पुनिया साहब, ये बताइए, जिस प्रकार से कृष्ण सिंगला पर जो कांग्रेस ने दाव खेला है, कितना आपको सटीक लगता है? और अगर टीटू सिंगला की बात करें, किस प्रकार से अगर मान लो जीतते हैं तो किस प्रकार से राज चलने वाला है उनका? क्योंकि जो हमारे सिंगला साहब हैं, ये पहले भी पूर्व के चेयरमैन नगर पालिका रह चुके हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, 2 बार के चेयरमैन हैं। और जो जातीय समीकरण हिसार का है, जो कास्ट वाइज जो भी समीकरण है उसके हिसाब से फिट बैठते हैं, इसलिए इनको टिकट दी गई है। इनके ऊपर पार्टी ने दाव खेला है, और ये बिल्कुल बढ़िया दाव है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो जितने भी समीकरण बैठते हैं वोटों के हिसाब से, सारा उसके अंदर क्राइटेरियम फिट बैठते हैं ये। टक्कर पता है किससे है? प्रवीण पोपली। हु इज पोपली? हम तो जानते नहीं कौन है पोपली। आप नहीं जानते? नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, कभी देखा नहीं, मैं तो पहली बार ही सुना कौन है पोपली, ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं पोपली, कभी मैंने तो इनका कभी नाम सुना नहीं कहीं किसी चीज में, या कोई
सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, राजनीति में कोई बड़ा नाम था, मैंने कभी नहीं सुना इनका कौन है ये। कल मुख्यमंत्री ने खुद आकर जो है प्रचार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, वोटों की अपील करी है। मुख्यमंत्री नहीं है तो सारे बीजेपी तो प्रचार मंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री थोड़ी है, तो प्रचार तो ये एमसी के लिए भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका तो काम ही है, सारे प्रचार में तो रहते हैं, काम थोड़ी करेंगे जनता के। आ गया, कोई खास बात नहीं है, मुख्यमंत्री आ जाए, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए पुनिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहेंगे इस नगर निगम चुनावों को लेकर, आपसे लगातार अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। गुलदस्ता इनके पास है, और टीटू सिंगला जिस प्रकार से उनको मेयर पद का उम्मीदवार जो कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस का यही मानना है कि एक बहुत बड़ा दांव जो है कांग्रेस ने किशन सिंगला पर खेला है, और ये दांव जो है खाली नहीं जाने वाला है। हरियाणा के हिसार के अंदर छोटी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनने जा रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे कश्यपा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कश्यपा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।